हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले वोकेबलरी रूट लेवल की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बेहतरीन है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और इस रूट लेवल को बेहतरीन तरीके से सीखें, समझें और आगे बढ़ाएं। तो आइए बात करते हैं। अगली जो रूट वर्ड है बहुत ही बेहतरीन है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं AVI के नाम से जानते हैं। ये आपका रूट वर्ड जो अभी तक का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये पोजीशन आपका थर्ड है। चलिए, तो हम सबसे पहले जो रूट आपका ये है जिसे हमने कहा AVI या फिर AV, ये आपका रूट है। जरा ध्यान देकर के चलेंगे। AVI या फिर AV का मतलब क्या होता है? तो इसका दो मतलब होता है, जरा समझ के चले। एक इसका मीनिंग बर्ड या फिर आप बोल सकते हैं एयर, दोनों ही इसका मतलब होता है। आप देख करके चलें, आपको रूट समझ आएगा, आपको वर्ड मीनिंग समझ आएगा। ठीक है सर, आइए तो बात करते हैं आगे। जब अगर आप इस वर्ड की बात करके चलेंगे तो हम आपके सामने जो पहला जो वर्ड है हमने कहा AVIAN। ठीक है सर, ये अगर हम AVIN की बात करके चलेंगे तो जिसके साथ भी IAN लग गया उसके लिए हम रिलेटेड इस्तेमाल करते हैं। और आपको अभी अभी हमने बताया कि AVI का मतलब होता है बर्ड, यानी हमने कहा रिलेटेड टू बर्ड, राइट। अगर आप बर्ड से रिलेटेड की बात करके चलते हैं तो AVI आपका रूट है, IAN हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए अगली वोकेबलरी जो आपका नंबर 2 नंबर पे आता है, जिसे हमने कहा AVIARY। ठीक है सर, पिछली वीडियो में हमने API के बारे में बात किया था, जिसका मतलब बीज से रिलेटेड है। और अगर ARY अगर लग गया इसका मतलब प्लेस को डिनोट करता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ये रूट लेवल पे आपको पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है सर, चलिए अगली बात करके चलते हैं। नंबर 3 की बात अगर मैं करके चलूँ तो लिखा है एवियरिस्ट। ठीक है सर, AVIARIST। एवियरिस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कभी भी अगर आप किसी भी वर्ड के साथ IST सफिक्स करते हैं तो ये आपको रिप्रेजेंट कराता है सर कौन सा नाउन? तो ये रिप्रेजेंट कराता है कॉमन नाउन। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करके चले तो हमने कहा AVIARIST का मतलब क्या हुआ? ये पर्सन को, यानी अगर जो बहुत सारे पंछी को रखेगा उसके लिए एवियरिस्ट वर्ड इस्तेमाल करके चलेंगे। हमने कहा हु कीप्स अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। चलिए अगली जो वोकेबलरी है उसके लिए हम बात करके चलेंगे नंबर 4 पर, एविसाइड। एविसाइड, अगर आप इस एविसाइड के बारे में समझे तो बेसिकली जो साइड है इसका मतलब आपका हत्या होता है। ठीक है, तो एवी का मतलब हो गया बर्ड्स, यानी कि किलिंग ऑफ बर्ड्स को हम लोग यहाँ पर वन वर्ड में कह के चलते हैं एविसाइड। और साइड से भी हम लोग रूट वर्ड पढ़ेंगे, बहुत सारे, तो आसान चीज है। ठीक है, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है सर, चलिए अगली बात करके चलते हैं नंबर 5 पे। 5वां नंबर जो वोकेबलरी है उसके लिए हमने जिक्र किया एवी कल्चर। और अगर हम इसका कॉमन नाउन बना करके चलेंगे तो क्या बोलेंगे? IST लगा देंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एवी कल्चर। क्या होता है सर एवी कल्चर? कल्चर से बहुत सारा वर्ड आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह की खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेकर के चले एवी कल्चर का मतलब क्या होगा? तो जो जाहिर सी बात है, एक ऐसा रियरिंग यानी कि पालन, पंछियों की पालन जो प्रक्रिया होगी, यानी जो लोग पंछी पालते हैं उसके लिए ऐसे कल्चर को हम लोग एवी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग रियरिंग के नाम से जानते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं कीपिंग, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं केयरिंग। ठीक है, जो पंछियों का देख रेख करेंगे, पालन करेंगे, उसी के लिए कल्चर इस्तेमाल करके चलते हैं। ठीक है, और अगर IST लग गया तो वो इंसान को डिनोट करेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? केयरिंग ऑफ बर्ड्स, किसके लिए? पंछियों के लिए। ठीक है सर, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगला जो वोकेबलरी है नंबर 6 की अगर मैं बात करके चलूँ, नंबर 6 जो वर्ड है आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं
मैंसी लिखा गया सर, एवीमेंसी। क्या मतलब होगा सर एवीमेंसी का, आप जरा समझ के चलेंगे, ठीक है। एक ऐसा पंछी जो आपके फ्यूचर के बारे में पहले से ही बता देता है। आप बेसिकली देखते होंगे कि लोग जो है तोता वगैरह रखते हैं और वो जो है इंसान के फॉरटेलिंग के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर चलते हैं एवीमेंसी। क्लियर है सर? तो हम क्या लिखेंगे इसका देख के चलिएगा। हमने कहा प्रैक्टिस ऑफ फॉरटेलिंग, practice of foretelling through sound or behavior of birds। ठीक है, दो तरह से इसको हम कह सकते हैं, यानी जो फ्यूचर बताने की जो तरीका है प्रैक्टिस के आधार पर, उसे हम लोग एवीमेंसी ऐसे वर्ड को बोलेंगे, या फिर बिहेवियर ऑफ वर्ड्स के लिए एवीमेंसी वर्ड का इस्तेमाल करके चलते हैं। ठीक है सर। अगली वोकैबुलरी नंबर 7 की अगर मैं बात करके चलूं, 7 नंबर जो आपका वर्ड है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 7 नंबर आपका है एविगेशन। आप लोग बेसिकली नेविगेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये लिखा गया है एविगेशन। एविगेशन क्या होता है सर? जब आकाश में, जब एयर में अगर आपको जो है डायरेक्शन से पता लगाना होता है तो उसके लिए एविगेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हमने बोला एरियल नेविगेशन। क्या बोल के चलेंगे सर इसको? एरियल नेविगेशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है 8 नंबर की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वर्ड आपका एविएट, या फिर आप अगर TION लगाएंगे तो ये आपका नाउन ग्रामेटिकल प्रोफाइल तैयार करके देगा, ठीक है। यानी ये आपका हो गया क्या, तो इसको हम लोग वर्ब कहेंगे और ये आपका हो गया नाउन। जिसके साथ कोई TION लग गया वो आपका क्या हो जाएगा सर? नाउन हो जाएगा। और ये आपका एविएट यानी कि वर्ब हो गया। एविएट का मतलब हो जाता है सर टू फ्लाई, एविएट का मतलब हो गया। अगली वोकैबुलरी अगर हम बात करके चले तो आपका बहुत ही प्यारा इसी वर्ड से आता है जिसे हम लोग कहते हैं एविएटर, या फिर अगर हम और बात करके चलेंगे तो बोलेंगे एविएट्रिक्स। अब जरा समझ के चलिएगा इस वर्ड को। हमने यहाँ पर लिखा कि जब कभी भी अगर आप किसी नाउन के किसी रूट वर्ड के साथ IST कवर करते हैं तो ये आपका कॉमन नाउन तैयार होता है। इसी तरह से अगर आप किसी वर्ब के साथ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी वर्ब के साथ अगर आप ऐड करते हैं OR, क्या ऐड करते हैं? OR, या फिर आप ऐड करते हैं ER, तो ये भी आपका तैयार करके देता है सर क्या? कॉमन नाउन। क्लियर है? देखिए एविएट से हमने बनाया एविएटर। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला जो मेल होता है सर, एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला जो मेल होगा उस मेल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एविएटर। और अगर इसका फेमिनिन देखा जाए तो आपका हो जाता है क्या? एविएट्रिक्स। क्लियर है सर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा इसके बारे में, जरा समझ के चलेंगे। हमने कहा वन हु ऑपरेट एयरक्राफ्ट, ठीक है सर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका 10 नंबर जो है, 10 नंबर एविफॉना। क्या मतलब होगा सर? एविफॉना का मतलब क्या होगा आप जरा सोच के बताइए। एविफॉना अगर देख करके चला जाए तो आप लोग बेसिकली लैटिन वर्ड पढ़ते होंगे जिसमें भी अगर आपका ए आ गया, ठीक है, उसके लिए हम बात करके चलेंगे तो ये आपका लैटिन वर्ड में ये सिंगुलर है सर। और अगर आप इसका प्लुरल बना करके चलेंगे तो AVFAUNAU होता है, ये आपका क्या हो गया सर? ये प्लुरल हो गया। तो एविफॉना का मतलब क्या होता है सर? ऐसा बर्ड जो कि कोई पार्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, उसके लिए हम लोग एविफॉना वर्ड का इस्तेमाल करके चलेंगे। यानी हमने लिखा इसके लिए बर्ड्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और हैबिटेट, ठीक है सर। चलिए आगे बात करके चलते हैं नंबर 11 पे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ के चलेंगे। हमने कहा एवियोनोसिस, वर्ड लिखा गया है सर एवियोनोसिस। देखिए जब कभी भी अगर किसी वर्ड के साथ
SIS मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। जब किसी वर्ड के साथ अगर आप SIS नज़र आता है तो ये बेसिकली आपका डिजीज या एक तरह से जो है ये शो कराता है आपका क्या, तो प्रोसेस को डिनोट करता है। ठीक है सर। तो एविनोसिस क्या होता है, ध्यान देकर चलेंगे। एविनोसिस का मतलब हो गया कि जब एयर सिकनेस हो जाती है, ठीक है, कॉज्ड बाय ड्यू टू फ्लाइंग, है ना। तो हमने कहा एयर सिकनेस कॉज्ड ड्यू टू फ्लाइंग, उसके लिए हम इस्तेमाल करके चलते हैं एवियोनोसिस। क्लियर है सर। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 12 की बात अगर मैं कर लूं, यहां है सर आपका 12th नंबर 12 एवियोनिक्स। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपका पेपर में पूछा जाता है वन वर्ड में। एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली साइंस से रिलेटेड है। यानी हम अगर साइंस ऑफ फ्लाइट की बात करके चलते हैं, साइंस ऑफ फ्लाइट, तो ये जो है आपका एवियोनिक्स का लाभ। अगर मैं 13 नंबर की बात करके चलूं तो जरा स्पेस बना लूं यहां पर। अगला वर्ड है आपका एवी कूलर। ध्यान दीजिएगा, नंबर 13 की अगर मैं बात करके चल रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं एवी कूलर। क्या मतलब होता है सर इसका, ध्यान देकर चलिएगा। अगर आप एवी कूलर की बात करेंगे तो इसका मतलब ही वही हो गया लाइक बर्ड्स, यानी पंछी के जैसा, यानी उसके जो है दो पंख हो, दो पैर हो, उसके लिए इस्तेमाल करके चलते एवी कूलर वर्ड का। ठीक है सर। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आइए, हमने लिखा सबसे पहला वोकैबुलरी एवियन। एवियन का मतलब हो गया रिलेटेड टू बर्ड, यानी पंछी से संबंधित के लिए हम इस्तेमाल करके चलेंगे एवियन। क्लियर। अगर हम एवायरी वर्ड का बात करके चलते हैं, इसका मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर पंछियों के रखने के लिए बनाया गया है, उसे हम लोग एवायरी बोल देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं एवियरिस्ट। अगर जो पंछियों के कलेक्शन को कलेक्ट करके रखता है, ऐसे इंसान की भी बात करके चलेंगे एवियरिस्ट। क्लियर। एविसाइड का मतलब हत्या होता है ना, इसी से बना है, सुसाइड वर्ड बना हुआ है। बहुत सारे जेनोसाइड, पैट्रिसाइड, इस तरह से हम इस्तेमाल करके चलते हैं। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स के लिए एविसाइड वर्ड का इस्तेमाल करके चलेंगे। क्लियर है। आगे बात करके चलेंगे तो नेक्स्ट आपका जो वोकैबुलरी लिखा है एविकल्चर। एविकल्चर का मतलब या जो लिखा है IST, कल्चर का मतलब हो गया कृषि से रिलेटेड, और जो ऐसा करता है यानी पंछियों को पालता है, उसकी देखरेख करता है, ऐसी चीजें के लिए इस्तेमाल करते चलें एविकल्चर। क्लियर। एविमेंसी का मतलब होता है एक ऐसा पंछी जो कि आपके फ्यूचर के बारे में बताए। ठीक है। ऐसा देखते होंगे बहुत सारे लोग तोता रखते हैं जो फ्यूचर को बताता है, यानी बर्ड्स के जैसा बिहेवियर के लिए इस्तेमाल करके चलेंगे, वो प्रैक्टिस के आधार पर होता है, एविमेंसी होती है। आगे बात करके चलेंगे नेक्स्ट आपका जो है एविकूलर, जिसका मतलब होता है लाइक बर्ड्स। ठीक है सर, पंछी के जैसा, डेट मीन्स कि आपका एवाइन हो गया। नेविगेशन का मतलब होता है जो आपका एरियल नेविगेशन है। एरियल नेविगेशन बोले तो कि जब हम लोग हवा में नेविगेट करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं, वो आपका जो है कहलाता है एविगेशन। और जो चलाएगा उसे हम लोग, जो आपका वर्ब हो गया एविएट या एविएशन, इसका मतलब हो गया टू फ्लाई, उड़ना। और अगर ऐसा करने वाले को, क्योंकि ये आपका वर्ब हो गया तो वर्ब में हमने लगाया आपका OR या ER लगाया तो कॉमन नाउन तैयार होता है। तो मेल के लिए एविएटर और आपका फीमेल के लिए एविएट्रिक्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वन हु ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट। ठीक है। एविफॉना का मतलब बोल के चलेंगे, यानी ये एविफॉना या एविफॉने, ये आपका सिंगुलर हुआ, ये आपका प्लूरल हुआ। ठीक है। यानी बर्ड जब पार्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है या हैबिटेट होता है वहां के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एविफॉना। अगला है एवियोनोसिस। SIS जिसके साथ लग गया, इसका मतलब प्रोसेस होता है। हम बोल के चलेंगे एयर सिकनेस कॉज ड्यू टू फ्लाइंग। क्लियर है सर। आगे एवियोनिक्स की बात करके चलते हैं। फ्लाइंग साइंस ऑफ फ्लाइट, सॉरी साइंस ऑफ फ्लाइट एवियोनिक्स कहलाता है, यानी कि हवा के बारे में जो अध्ययन है, ठीक है, उड़ने के बारे में जो है, उसके लिए एवियोनिक्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सर। तो आज की वोकैबुलरी हमारी हुई एवी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।